RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस के दूसरे टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, पहला देखिए क्या है। रामू 33 से बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। रामू 33 से बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए रामू को कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो बताना है आपको रामू को कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, कितने सेब बेच रहा है, 33। तो सबसे पहले हमें एक सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम मेथड देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। तो हमें कितने का ज्ञात करना है, 33। तो 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33 रुपये हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? भाई एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये है, ठीक है। तो 33 का कितना हो जाएगा, 33 रुपये हो जाएगा। और कह रहा है इसमें रामू 33 से बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ कितना है इसका, 11 रुपये है। अब ज्ञात क्या करना है कि बताइए रामू को कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये बताना है। तो एक चीज़ बताइए, जब 33 रुपये विक्रय मूल्य है और लाभ कितना है, 11 रुपये है, तो सोचो कितने में खरीदी गई होगी। जो वस्तु 33 रुपये में बेची गई है उस पर हमें 11 रुपये का लाभ हुआ है, तो कितने में बेची गई, मतलब कितने में खरीदी गई होगी। तो 33 में से क्या करना है, 11 हमें क्या करना है, घटा देना है। तो कितना बचेगा आपका, बताइए। 33 में से 11 घटाइए, कितना बचेगा, 22। अब देखिए, तो हमें क्या करना है, एक वस्तु का सबसे पहला काम क्या करना है, हमें एक वस्तु का निकालना है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 33 रुपये है। लाभ कितना है, 11 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्रय मूल्य बराबर जो होता है वो विक्रय मूल्य और माइनस लाभ होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका, 33 रुपये दिया है। लाभ कितना दिया है, 11। तो कितना आ जाएगा, 22 रुपये क्रय मूल्य है। कोई डाउट है? क्योंकि जो लाभ और हानि होता है परसेंट, जो लाभ प्रतिशत होता है और हानि प्रतिशत, वो हमेशा आपका क्रय मूल्य पे निकलता है। तो लाभ कितना है आपका, 11 रुपये है, और क्रय मूल्य कितना है, 22 रुपये है। इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 11 एकम 11 दूना 22, 2 एकम 2 पंचे, कितना आ गया, 50% आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है किसी को? इसका ट्रिक भी अभी हम बताएंगे। माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 33 का कितना हो जाएगा, 33 रुपये हो जाएगा। लाभ कितना है, 11 रुपये है। तो क्रय मूल्य बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब 33 में से 11 घटाओगे, 22 आ जाएगा। अब प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। जो मान रख दिया, आंसर आ गया। अब इसकी ट्रिक देख लीजिए। कई तरीके हैं इसको लगाने के, 3 तरीके हैं करीब, हम बता देंगे आपको। तो एक चीज़ बताओ भैया, यहाँ पे जब भी विक्रय मूल्य की बात की जाए और लाभ दिया हो तो हमेशा क्या करना है, 33 दिया है यहाँ पे, देखिए अब 33 दिया हुआ है आपका, क्या दिया है, 33 वस्तुओं को बेचने पे। एक मिनट, देखिए कैसे लगा सकते हैं इसको। 33 दिया है, 33 वस्तुओं को बेचने पर, मान लीजिए अभी हमने बताया था, माना, चलो ट्रिक ही बता देते हैं। कितने का लाभ हुआ है, 11 का लाभ हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, 33 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, तो 33 और ये माइनस
11 और क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। तो 11 गुणे 100 बटे में कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 11 एक कम 11 दूना 22, 2 से काट 2 एक कम 2 पंचे कितना आ गया 50% आपका आंसर आ गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जो लाभ है ऊपर लिखेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ बटे नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए पहले, बहुत सारे तरीके हैं भी हम बता देंगे आपको। एक और देख लीजिए, 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ या हानि ज्ञात करनी है। 25 वस्तुओं को बेचा जाता है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक हानि का देख लीजिए, 25 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, जब 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है हानि होती है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए पहले मेथड देख लीजिए, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 25 का कितना होगा, तो 25 रुपये हो जाएगा। कितना होगा, तो 25 वस्तुओं का कितना हो जाएगा 25 रुपये हो जाएगा। ठीक, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 25 का कितना हो गया 25 हो गया। अब सोचो, कह रहा है क्वेश्चन और इसमें क्या दिया है, तो CP आपका कितना है 25 रुपये हो गया। अब लॉस कितने का हो रहा है 5 रुपये का हो रहा है। कितना हो रहा है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। कहने का मतलब जो वस्तु 25 रुपये की खरीदी गई उस पर 5 रुपये की हानि हुई, तो कितने में बेची गई होगी 20 रुपये में। कितने में बेची गई होगी, SP कितने में, SP कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपका लॉस कितना हो जाएगा 5 रुपये और CP कितना है 25 रुपये। कहने का मतलब जो वस्तु 25 रुपये की खरीदी गई उस पर 5 रुपये की हानि हुई, तो कितने में बेचा जाएगा, तब SP कितना होगा 20 रुपये होगा। अब प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी, प्रतिशत हानि का फार्मूला, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। हानि कितनी है 5 है, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, बटे में 25 कर दीजिए, 25 से कम 25, 4 बनते कितना हो जाएगा 20% आपका हानि हो गया। कोई डाउट है किसी को। एक क्वेश्चन और देखिए, अब डायरेक्टली ट्रिक से लगाते हैं। क्वेश्चन है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। तो इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, लाभ कब होता है, लाभ बराबर जानते हो क्या होता है, लाभ बराबर जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है क्रय मूल्य होता है। यही तो होता है फार्मूला भाई, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 15 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब 15 अंडों को बेचने पर, तो 15 अंडे जब बेचे जाएंगे, बेचे कब जाएंगे जब 15 अंडे खरीदे गए होंगे तभी तो बेचे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमें लाभ निकालना है तो 15 वस्तुओं के SP में से अगर हम 15 वस्तुओं के CP को घटा दें तो क्या होगा, तभी तो लाभ होगा भाई। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य को जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। अब कह रहा कि कितने का लाभ होता है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, 3 अंडों के CP के बराबर लाभ होता है। इतना समझ में आ गया, जैसा कह रहा है वैसा लिख रहे हैं हमें भाई। 15 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से अगर हम 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटाएंगे तभी तो लाभ होगा। अब क्रय मूल्य देखिए इधर सेम है, ये दोनों पक्षांतर कर दीजिए, तो 15 वस्तुओं का SP बराबर 3CP और ये माइनस का उधर जाएगा, मतलब काहे में हो जाएगा प्लस 15CP। ये हो गया 15 और 3 कितना हो गया 18 हो गया। तो 15 SP बराबर कितना हो गया 18CP। ये समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है।
15 SP बराबर कितना हो गया 18 CP। अब एक चीज़ देखिए, हमने ये बताया था जिसके सामने जो है उसी को मान लेते हैं, या रेशियो लिख लो इसका SP ये है, SP बटे कितना हो जाएगा CP नीचे आ जाएगा, बराबर में 18 बटे कितना हो जाएगा 15। इसको काट दीजिए, 3 18 3 5 15। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है 6 रुपये है और क्रय मूल्य कितना है 5 रुपये है। वही रेशियो मेथड आ गया यहाँ पर भी। जो वस्तु 5 रुपये की खरीदी गई उसको 6 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 1 रुपये का होगा। किस पे होगा, CP पे होगा। इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 5 एकम 5 दूना कितना आ गया 20% आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है किसी को? अब हमें देखिए ऐसे ना करके डायरेक्ट लगाना है। इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, इतने में तो 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए क्या करना है इसमें, इसको हम ऐसे ना लगा के जब भी क्रय मूल्य की बात करें, जैसे क्वेश्चन था पहला आपका 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत, तो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 3 ऊपर लिखेंगे और 15 क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। क्लियर है? 3 एकम 3 5 15, 5 एकम 5 दूना 20% आपका लाभ होगा। कोई डाउट है? क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक हानि का आ गया, 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत हानि हुई। अब यहाँ पे देखिए हानि कब होगी, पहले बताइए हानि बताइए भैया कब होगी। इसमें कह रहा है कि 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितने की, 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। कितने बेचने पर 24, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 4 एकम 4 छंग 24, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 2 पंचे, कितना आ जाएगा 50 बटे 3%, तो कितना आ जाएगा 16 सही 2 बटा 3% की हानि होगी। कितने की होगी 16 सही 2 बटा 3%। अगला देख लीजिए एक, देखिए अगर यहाँ पे क्रय मूल्य होगा तो हम घटाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट लिख देना है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया था 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, जहाँ पे क्रय मूल्य आ जाए तो डायरेक्ट ऐसे 4 लाभ हो रहा है क्रय मूल्य, तो 4 ऊपर लिखेंगे 24 नीचे लिखेंगे। भाई 24 संतरे बेचे गए हैं तो जाहिर सी बात है कि 24 संतरे खरीदे गए होंगे, तभी तो वो हुआ। तो 24 संतरे कितना क्रय मूल्य, तो 24 ही होगा। हानि कितनी है 4 की बटे में 24, इंटू क्या कर देंगे 100, काट पीट दीजिए, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखिए, श्याम 65 नींबू बेचकर, ध्यान समझिएगा, श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसे कुल कितने % की हानि हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ गया, श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। विक्रय मूल्य आ गया तो जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ देना है। तो यहाँ पे 65 नींबुओं को बेचने पर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसे कितने % की हानि हुई। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 65 नींबू बेच रहा है, ठीक है, तो बेच रहा है ना, तो आपका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 65 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ऐसे मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 65 का कितना होगा 65 रुपये होगा नहीं, तो SP कितना हो गया 65 रुपये हो गया। हानि कितने की हो रही है 13 नींबुओं की, कितने की, जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है 13 का। हमें CP निकालना है, क्या निकालना है CP निकालना है। तो एक चीज़ बताइए, जो वस्तु 65 रुपये की बेची गई उस पर 13 रुपये की हानि हुई, तो कितने की खरीदी गई होगी, जाहिर सी बात है ज़्यादा में खरीदी गई होगी। भाई 65 रुपये में बेची गई है और 13 रुपये की लॉस हुआ, मतलब 13 रुपये की हानि उस पर, तो कितने में मतलब खरीदी गई होगी, ज़्यादा में खरीदोगे कम में बेचोगे तभी तो हानि होगी। तो 65 में 13 क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 3 8 6 7, कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। CP कितना हो गया 78 हो गया। अब पूछा गया है प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि का फार्मूला भी हमने बताया था। प्रतिशत हानि बराबर जो होती है हानि गुणे 100 बटे में क्या होता है क्रय मूल्य होता है। क्या होता है क्रय मूल्य। हानि कितने की हुई है 13 की हुई है, इंटू 100 कर देंगे। क्रय मूल्य कितना है 78 है। 13 एकम 13 छंग 78, 2 से काटे 2 तिहाई 6 2 पंचे, 50 बटे कितना आ गया 3 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे 16 सही 2 बटा
3%। 16 3 48 2 50/3। कोई डाउट है? डायरेक्टली इसको कैसे लगाएंगे? देखिए, अगर विक्रय मूल्य आएगा तभी हम जोड़े या घटाएंगे। तो 13 रुपये की हानि हो रही थी, 65 में बेचा, 65 में से मतलब क्या करना, हानि आ रही ना, तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा ना, ऐसे इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो 13 बटे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 13 एकम 13 छंग 78, ठीक, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50 बटे कितना आ गया, 50/3% आ गया। 3 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%। एक क्वेश्चन और देखिए, 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 23 वस्तुओं को बेचा जा रहा है और लाभ भी हो रहा है, कितने का हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे मान के लगाइए, चाहे जैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए जैसे कैसे 23 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, 23 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, कितने का लाभ, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 23 वस्तुओं को बेचा, लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य कम होगा। तो 23 में से क्या करना है, 3 घटा देना है, इंटू क्या करना है, 100 कर देना है, ठीक है। तो 3/20 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 एकम 20, 2505 दी कितना हो जाएगा, 15% का आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा। कोई डाउट है? अब इसका एक बार मेथड और चेक कर लीजिए, मेथड देख लीजिए कैसे लगाते हैं इसको। क्वेश्चन ये कह रहा कि 23 वस्तुओं को बेचने पर, अब एक चीज़ बताइए, अभी हमने बताया था जो लाभ होता है, जो मेथड अगर आपने सीख लिया तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं। जो लाभ होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, यही तो होता है। लाभ जो होता है क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है 23 वस्तुओं को बेचने पर, जैसा कह रहा है वैसा। अब कहने का मतलब 23 वस्तुओं के एसपी में से अगर हम 23 वस्तुओं के सीपी को घटा दें, 23 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य को घटाएंगे तो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। 23 वस्तुओं के एसपी में से 23 वस्तुओं का सीपी घटाएंगे तो क्या होगा, 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ होगा। अब एसपी एक तरफ कर लो, सीपी एक तरफ कर लो, तो 23 एसपी और ये प्लस का इधर आएगा माइनस में 3 एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो 23 में से 3 गया, कितना बचा, 20 एसपी बराबर हो जाएगा 23 सीपी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सीपी के सामने कितना है, 20 है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 हो गया। एसपी के सामने कितना है, 23 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 23 हो गया। अब सोचो, जो वस्तु 20 रुपये की खरीदी गई उसको 23 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, लाभ होगा, कितने का होगा, 3 रुपये का होगा। अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 20 है, इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 20 एकम 20 पंचे 5 दिए कितना होगा, 15% आपका लाभ होगा। कोई डाउट है, ये मेथड सही है, ठीक। मेथड ये है, आपकी जो ट्रिक है, ट्रिक अभी हमने बताई थी, क्या बताया था भाई, जैसे 23 वस्तुओं का है, लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। भाई कम में खरीदोगे, ज़्यादा में बेचोगे तभी लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा था, 3 रुपये, ऊपर लिख लेंगे। अब 23 वस्तुओं को बेचने पर लाभ हो रहा, लाभ अगर विक्रय मूल्य में से हम लाभ घटा दें तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो 23 में से 3 घटा देना है, इंटू क्या कर देना, 100, डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। तो 3/20 इंटू 100, तो 20 एकम 20 पंचे 5 3 कितना हो गया, 15% का आप लाभ हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट और देख लीजिए। बारह वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 12 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, डायरेक्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 9 रुपये का लाभ हो रहा है। अब 12 वस्तुओं को बेचा जा रहा है
तो एक चीज़ बताइए भैया, 12 वस्तुओं को जब बेचा जा रहा है और 9 वस्तुओं का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 3 रुपये होगा। 12 में से क्या करेंगे? 9 घटा देंगे। भाई 12 वस्तुओं को बेचे पे 9 का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12 वस्तु ये लाभ है ना, और ये क्या है? SP है, तो कितने का CP कितना होगा? 3 रुपये होगा। नीचे लिख देंगे, इंटू क्या कर देंगे? 100। 3 सिक्कम 3 तीनों 100, तो ये कितना हो जाएगा? 300%। कितना आ जाएगा? 300% आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? समझ में ना आए फिर से देख लीजिए एक बार। कहने का मतलब हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के SP में से लाभ तभी होगा जब क्रय मूल्य कम होगा। 12 वस्तुओं के SP में से 12 वस्तुओं के अगर CP को घटा देंगे तो लाभ कितने का हो रहा है? 9 वस्तुओं के विक्रय, 9 वस्तुओं के SP के बराबर हो रहा है। ऐसे समझ में आ गया भाई? 12 वस्तुओं के SP में से 12 वस्तुओं के CP को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 वस्तुओं के SP के बराबर होगा ना। तो अब देखिए SP एक तरफ कर लो तो 12 SP, और ये इधर आएगा तो ये -9 SP इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 CP हो जाएगा। अब 12 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 SP बराबर 12 CP हो जाएगा। अब CP के सामने कितना है? 3 है। SP के सामने कितना है? 12। जो उस 3 रुपये की खरीदी गई उसको 12 में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ होगा। ठीक, कितने का होगा? 9 का होगा। किस पे होगा? CP पे होगा। इंटू 100 कर देंगे। 3 एकम 100, 3 कितना हो जाएगा? 300% आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।